कन्हैयालाल की जय। बंधु सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरणं
करे कुर्बानी आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। रे हो नहीं अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, ब्रह्मांड न लगत बचन, रूप रंग रस धात में नाही, गुणपख दिवस नरैन, गुणपख दिवस नारैन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस पीताम्बर दास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रेहू नहीं शब्द सोहम, जो तत्व पाँच में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, चर्चा आज सफल हो रही है क्योंकि हम एक ऐसे धाम में बैठे हुए हैं जो सदा हमारे जीवन को मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल करता है। श्री 5 महामंगलपुरी धाम। देखिए, हमारे 3 महान तीर्थ है ना। सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा जिस पुनीत और पावन भूमि को तीर्थ बनाया, श्री 5 नौतनपुरी धाम, आद्य धर्मपीठ, जहाँ से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्री निजानंद संप्रदाय,
विश्वव्यापी बना, जो जिसका उद्गम स्थल है। जैसे कहते हैं ना कि गंगोत्री से गंगा का उद्भव होता है। हम प्रणामियों के लिए गंगोत्री के समान परम पावन तीर्थ है श्री 5 नौतनपुरी धाम। एक बार जयकारा लगाएं, श्री 5 नौतनपुरी धाम के। और उसके बाद महामते प्राणनाथ जी देश विदेश का विचरण करने लगे, धर्म प्रचार यात्रा। प्राणनाथ जी जहाँ भी गए उनकी यात्रा ही धर्म प्रचार की यात्रा थी। परम धाम का ज्ञान सभी को वितरित करना, सभी को बांटना, ब्रह्म आत्माओं को जगाना, ईश्वरी आत्माओं को जगाना, जगत के सारे जीव को जगाना बिना पक्षपात के, सबकी जागनी, सबकी भलाई, सबकी आत्मोन्नति, ऐसे महान उद्देश्य को लेकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज देशाटन कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं और जागनी कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज ने देखा कि एक और तीर्थ की स्थापना करने की जरूरत है। जब यहाँ आए, यहाँ के लोगों ने उनको सुना, उनके तारतम ज्ञान से प्रभावित हो गए और यहाँ जागनी होने लगी, प्रचार का विस्तार बढ़ा। तो आने वाले भविष्य का प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत बड़ा चिंतन रखा कि भविष्य ऐसा आएगा कि ये धर्म व्यापक बनता जाएगा, तो सुंदर साथ की संख्या इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि एक ही पूरी धाम में सुंदर साथ को समा करके इकट्ठा करके रखना मुश्किल होगा। इसलिए क्यों ना और एक पुरी की स्थापना की जाए। तो प्राणनाथ जी महाराज ने इस पावन भूमि में श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। बोलो श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। नौतनपुरी नाम क्यों रखा? नौतनपुरी नाम इसलिए रखा कि यह तारतम ज्ञान नौतन ज्ञान है। आज तक विश्व ब्रह्मांड में इस ज्ञान का आविर्भाव नहीं हुआ था। विश्व ब्रह्मांड में और सब ज्ञान का विस्तार हुआ, पर तारतम ज्ञान जगत को तारने वाला, मोक्ष धाम पहुंचाने वाला, परम पद में पहुंचाने वाला, आवागमन से रहित करने वाला, न स पुनरावर्तते, पुनर्भव और पुनर्जन्म से बचाने वाला, ऐसा एक दिव्य ज्ञान, पावन ज्ञान, पवित्र ज्ञान, जगत कल्याण करने वाला ज्ञान, जहाँ से विस्तार हुआ, जहाँ से उसको व्यापक बनाया गया, नौतन ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रारंभ होने के कारण उस पुरी का नाम रखा नौतनपुरी। देखिए, क्योंकि प्रणामी परंपरा अन्य लोगों को नौतन ही लगती है। हम आरती अपने ढंग से करते हैं, सेवा पूजा अपने ढंग से करते। देखिए, हिंदू धर्म की परंपरा है ना, हिंदू धर्म में जो पूजा की परंपरा है, हमारी भी परंपरा लगभग वही है, परंतु जो चौपाई हम गाते हैं ना, वो अलग गाते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में अगरबत्ती करने की परंपरा, आरती करने की परंपरा प्राचीन परंपरा है। परमात्मा को भोग धराने की परंपरा भी प्राचीन परंपरा है। चंदन बंदन करने की परंपरा भी प्राचीन परंपरा है। हम लोग भी वही सब करते हैं। निजानंद पद्धति में भी यही सब होता है। पर जो चौपाई बोलते हैं ना, श्लोक की जगह हम चौपाई बोलते हैं। चौपाई निराली होती है, चौपाई अलग होती है, और चौपाई में प्रेम लक्षणा भक्ति छुपी हुई होती है। हमारी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये कर्मकांड की भक्ति नहीं है, उपासना की भक्ति नहीं है,
योगा और ज्ञान की भक्ति भी नहीं है, ये प्रेम की भक्ति है, आस्था की भक्ति है, भावना की भक्ति है, समर्पण की भक्ति है और मूलतः गोपी भाव की भक्ति है। गोपियों ने जो भक्ति की ब्रज में, रास में, वही भक्ति इस जागने के ब्रह्मांड में प्रणामी पद्धति में हम सब अपनाए जा रहे हैं। और इसकी स्थापना जगत के लिए नौतन भक्ति थी, नई भक्ति थी, नया ज्ञान था, नया उपदेश था, नई चर्चा थी। इसलिए जहाँ से ये चर्चा प्रारंभ हुई, जहाँ से उद्भव हुआ, जहाँ से इसका प्रकटीकरण हुआ, उस पुरी का नाम रखा श्री पांच नौतनपुरी। फिर प्राणनाथ जी महाराज, जब ये तो सदगुरु द्वारा स्थापना हुई नौतनपुरी, प्राणनाथ जी महाराज ने यहाँ आकर के महामंगलपुरी धाम की स्थापना की, क्योंकि मंगल सबको चाहिए। मंगल शब्द कितना प्रिय है ना, कितना आदरणीय और कितना आवश्यक शब्द है कि जीवन मंगल मंगल रहे, जीवन में अमंगल न हो, भाव बाधाएं न आए, सदा हम मंगल मंगल रहें, सदा हम प्रसन्न रहें, सदा हंसते रहें। एक धुन लगाते हैं ना, राधे राधे कहना, सदा हंसते रहना। उसको हम लोग प्रकारांतर में इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि राजश्यामा कहना और सदा हंसते, राजश्यामा राजश्यामा कहते रहो और हंसते हुए सबसे मिलो। क्योंकि 2 दिन की ये जिंदगानी है, आना और जाना 2 दिन की जिंदगानी है। उसमें आप नाराज रहेंगे, किसी से मुंह मोड़ करके चल रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे? क्रोध लेकर जाएंगे, अहंकार लेकर जाएंगे, द्वेष लेकर जाएंगे। इससे अच्छा है उसको यहीं बुला दें। हम हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, प्रेम से मिलें, सद्भावना से मिलें, दिल से मिलें। यही तो प्रणामी धर्म का ज्ञान है, यही तो परम धाम की भक्ति है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, सबके जीवन को सुमधुर बनाने के लिए, सबके जीवन को सारगर्भित बनाने के लिए इस महान धाम की स्थापना की, जिस धाम की छत्र छाया में साक्षात प्राणनाथ जी और वायुराज के चरणों में बैठे हुए हैं। ऐसा हमें अनुभव होता है नहीं यहाँ आने के बाद। तो ऐसे परम पावन धाम के प्रांगण में हम सब बैठे हुए हैं और आज चर्चा सफल हो रही है, क्योंकि जिनके वाणी की चर्चा कर रहे हैं उनके स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं। जिस स्थान में उन्होंने अपने पावन चरणों को रखा, जिस स्थान में उन्होंने अपनी चरण धूलि को छोड़ा, आज हम नौतनपुरी दर्शन करने जाएंगे तो सदगुरु की चरण धूलि को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचोगे सदगुरु की चरण धूलि कैसे मिलेगी? आप मंदिर के आगे जा करके अपना सिर झुकाइए, सिर से उस भूमि का स्पर्श कीजिए, आपको चरण धूलि छूने का अनुभव अपने आप हो जाएगा। पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सिर बचाते हैं ना, सिर जमीन में नहीं रखते। सिर झुकाना है, जमीन का स्पर्श करना है, भूमि का स्पर्श करना है, और उस भूमि को सदगुरु ने अपने चरण धूल से सिंचित किया है, पावन किया है। वहाँ अपना मस्तक रखेंगे तो हमारे सारे विकार दूर हो जाएंगे, हम निर्विकार बनेंगे, निर्मल बनेंगे, पावन बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे। ऐसे ही महामंगलपुरी धाम में आकर के मंदिर के आगे जाने का अवसर न मिले, भीड़ में मौका न मिले, तो मंदिर में हॉल है ना, हॉल के पीछे से भी आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी भूमि को, ये जितने भी महामंगलपुरी की भूमि है ना,
चप्पे चप्पे को प्राणनाथ जी ने चल चल करके घूम घूम करके इसको इतना पावन बनाया है, इतना पवित्र बनाया है, जहाँ मस्तक रखो वहीं चरण धूल पाने का अनुभव होगा। केवल एक ही जगह जाकर के चरण धूल पाए ऐसी अभिलाषा भी हम क्यों रखें। जहाँ जगह मिले वहीं मस्तक झुकाएं, जहाँ जगह मिले वहीं अहंकार का विसर्जन कर दें, वहीं प्राणनाथ जी के चरण धूलि प्राप्त करने का अनुभव होगा। ऐसी पावन भूमि, निर्मल भूमि। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि तीर्थों में जाएं। मंदिर तो घर में भी होता है, मंदिर घर में भी होता है, मंदिर अपने गांव में भी होता है, अपने मोहल्ले में भी होता है, पर तीर्थ जाने का आनंद कुछ निराला होता है। प्राणनाथ जी महाराज ने तीर्थ की महिमा गाते हुए चौपाई में कहा ना, तीर्थ तेजे एक चित्त कीजे, कर्म न बांधे कोय, ऐनिस प्रेम प्रीत स्वरम, ये तीर्थ ऐणी मेरे होए। तीर्थ सफल कैसे होता है, तीर्थ यात्रा सफल कैसे होती है? जब हम तीर्थ के लिए निकलने के लिए विचार बनाए ना, तो चित्त को एकाग्र करें, क्योंकि हमारा ये चित्त है ना, ये मन है ना, बहुत भ्रमित होता है, बहुत भटकता है। पल पल में मन भटकते रहता है, एक एक सेकंड में मन भटक करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कुछ हम सोच भी नहीं सकते। पर इसको एकाग्र करें, इस मन को कंट्रोल करें। कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ थॉट, कंट्रोल ऑफ स्पीच। हम अपने मन वचन कर्म को एकाग्र करें, अपने बस में करने के लिए हम प्रयास करें। तो चित्त एकाग्र करके हम तीर्थ में आते हैं। कहा जाता है ना, आप कुंभ मेले में गए हो तो कुंभ मेले में बहुत सारे स्थानों में महावाणी लिखा रहता है, गंगे तब दर्शनात् मोक्ष। कहते हैं हे गंगा मैया, आपके दर्शन से ही मोक्ष मिलेगा। और ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा भी बताया जाता है कि गंगा स्नान करने को पहुँचे न पहुँचे, पर घर से गंगे 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 करते हुए आप निकलोगे ना, तो गंगा स्नान का फल आपको पल पल पग पग में स्वयं मिल जाएगा। और गंगा के किनारे जाकर के डुबकी लगाओगे तो पूर्ण होगा, पर उसका प्रारंभ तो आपके घर से ही होता है। ऐसे हम मंगल 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 कहते हुए महामंगलपुरी को याद करते हुए घर से निकले, तो महामंगलपुरी पहुंचने का शुभारंभ तो घर से ही होगा। और उसका जो अंत है, यहाँ आकर के जब दर्शन करते हैं, यहाँ के मेलों में भाग लेते हैं, उपस्थित होते हैं, हाजिरी देते हैं, यहाँ के सब प्रवचनों में हम सहभागी बनते हैं और घर लौटते हैं, तो दर्शन हमारा पूर्ण होता है, दर्शन परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे इस पावन भूमि में हम लोग बैठे हैं। और हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम तो विस्तार से बना हुआ है ना। श्री 5 नौतनपुरी धाम और श्री 5 महामंगलपुरी धाम का विस्तार। नौतनपुरी धाम में आप जाइए तो राज मंदिर है, चाकला मंदिर है, फिर नौतनपुरी धाम है जिसे खिजड़ा मंदिर कहा जाता है, फिर उसके बाद जाकर के सदगुरु की समाधि है, जहाँ तारतम मंत्र प्राप्त हुआ श्याम सुंदर जी का मंदिर है, जहाँ वाणी उतरी वो हफ्सा भी है। ये सारे क्षेत्र को नौतनपुरी कहा जाता है। और महामंगलपुरी आए तो महामंगलपुरी के पास यहाँ मुकुंदास जी महाराज का मंदिर है, उनका घर ही मंदिर बना हुआ है। इधर नाना बेचारा जी करके देवी जो प्रणामी बन गई, उनका मंदिर बना हुआ है। और इधर मूल मिलावा मंदिर बना हुआ है। इस परिधि में जितने भी मंदिर हैं ना, सब महामंगलपुरी की शाखा है और सब महामंगलपुरी ही है। ऐसे ही हम पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं ना, मूल तो घूमट जी और बंगला जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर के जाते हैं।
उस पावन भूमि जहाँ श्री जी महाराज बैठ करके वाणी का अवतरण करते रहे। देखिए, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, इतनी सारी वाणी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उतरी। बंगला मंदिर में श्री जी महाराज 2 बार चर्चा में बैठते थे, सुबह 9 से 12, रात को 9 से 12 चर्चा करते थे, वाणी उतरते थे, सुंदर साथ लिख लिख करके ग्रंथ तैयार करते थे। श्री जी ने अपने हाथ से एक भी चौपाई नहीं लिखी, सुंदर साथ में लिखा। अब देखिए, जब नजरबंद में थे तो भी श्री जी ध्यानस्थ होकर के चौपाई का उद्भव करते थे, चौपाइयाँ प्रकट होती थी। उद्धव से उनको लिखा करते थे, बाद में और सुंदर साथ लिखते चले गए, केशवदास महाराज लिखते गए। तो ऐसे पावन भूमि जहाँ श्री जी महाराज मूल स्वरूप से एकाकार होकर के जब वाणी अवतरण करते हैं, उस भूमि को बारंबार वंदन, उस भूमि को बारंबार नमन। देखिए, भूमि तो सारी पृथ्वी है ना, सारी पृथ्वी को भूमि कहा जाता है, पर कुछ भूमि ऐसी होती है जहाँ जाकर के अपने आप सिर झुक जाता है, जहाँ जाकर के अपने आप हम प्रणत हो जाते हैं, और जहाँ जाकर के अपने आप हम निवेदन भक्ति करने लग जाते हैं। आत्मनिवेदन भक्ति कहा जाता है, ऐसी भक्ति में हम डूब जाते हैं। तो ऐसे परम पावन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, देखिए, घुम्मट बंगले जी के दर्शन हुए, फिर सदगुरु मंदिर, महारानी मंदिर। प्रातः काल का 2 घंटा समय तो दर्शन पर्सन में ही निकल जाता है। यहाँ की आरती दर्शन करो, वहाँ की आरती दर्शन करो, फिर चोपड़ा मंदिर जाते हैं, खिचड़ा मंदिर जाते हैं, फिर बहुत सारे वहाँ पर गोमटियाँ बनी हुई है, उनके दर्शन करते हैं। पुरानी शाला है, नई शाला है। देखिए, हमारा प्रातः काल 12 बजे तक का समय तो दर्शनों में ही निकल जाता है। कितना आनंद है ना। संपूर्ण भूमि को श्री जी ने चल चल करके, महारानी जी ने चल चल करके, और ब्रह्म सृष्टि ने चल चल करके पावन बनाया, मुलायम बनाया। देखिए, आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण ब्रजभूमि में थे ना, तो जूता नहीं पहनते थे। 11 वर्ष 52 दिन जूता धारण नहीं किया, खाली पांव चलते थे। तो वहाँ पर सारे ग्वाले और सारे बछड़े, गाय के बछड़े इतना आराम से चलते थे, जमीन को दबा दबा करके, मुलायम बना बना करके, कि हमारे श्याम सुंदर यहाँ चलेंगे तो उनको कोई कांटा ना चुभे, एक कांटा नहीं चुभना चाहिए। ऐसे ही पन्ना धाम की भूमि को भी ब्रह्म सृष्टि ने चल चल करके इतना पावन बनाया है कि हम लोग भी खाली पांव दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनके चरण धूल को मस्तक से लगाते हैं। ऐसी पावन भूमि हमारे तीर्थ भूमि है। इसलिए जब भी तीर्थ हम जाएं, चित्त को एकाग्र करके जाएं, चित्त को चंचल होने न दें। आजकल तो चित्त को चंचल करने के लिए मोबाइल फोन है ना, एक यंत्र ही काफ़ी है जो हमारे चित्त को इतना चंचल कर देता है कि हम स्थिर रह नहीं पाते हैं। इसलिए सुबह जब तक दर्शन पर्सन ना हो ना, मोबाइल को छूना ही नहीं चाहिए, उसको चार्ज में डाल दीजिए, वो अपना चार्ज होता रहेगा। आप राज्य की भक्ति से चार्ज होते रहिए। घर में भी सुबह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग किसी के घर जाते हैं ना, चार्जर है, चार्ज करने की जगह है, ऐसे बोलते हैं। आजकल तो वाईफाई है, ऐसा भी पूछते हैं घर में जाते। हमारे मंदिरों में भी लोग आते हैं तो वाईफाई है, सब पानी बाद में पूछेंगे, कमरा बाद में मांगेंगे, पर वाईफाई पहले मांगते हैं। देखिए, हम चंचल होने की वस्तु को पहले डिमांड कर रहे हैं। स्थिर होने की चीज़ों को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे हम स्थिर हो सकते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, तीरथ तेजे एक चित्त को एक करिए, आप एकाग्र करिए अपने चित्त को, उसको भागने मत दीजिए।
कर्म न बांधे कोई, और आपको कोई कर्म का बंधन बांधे नहीं। घर से निकले तो कर्म का बंधन खोल करके निकल जाइए, नहीं तो आप एक एक स्टेशन कटते ही बोलते हैं हम यहाँ पहुँचे। घर पे फ़ोन करते रहते हैं ना, हम यहाँ पहुँचे, हम अभी फ़्लाइट में बैठ रहे हैं, हम अभी फ़्लाइट से उतर गए, हम अभी सामान ले रहे हैं, हमें लेने के लिए कोई आया। पल पल का कर्म घर में देते रहते हैं। क्या बात है, कर्म के बंधन में आप बंधे हुए हैं ना। घर वाले इतना आपको याद नहीं कर रहे होंगे जितना आप घर वाले को याद कर रहे हैं। इसीलिए कर्म बंधन को खोल करके आइए। जब आप तीर्थ यात्रा में आ रहे हैं, ये सब बंधन है। बंधन में बंधे रहोगे तो वंदन नहीं होगा। वंदन एक शब्द है ना, प्रार्थना को वंदन कहते हैं, वो से प्रयोग होता है। उसमें पेट काट दिया तो व होता है, पेट काटते ही बंध जाओगे। और पेट नहीं काटोगे, वो रखोगे तो वंदन। वंदन करने के लिए निकले हैं तो बंधन क्यों बांधे? तो इस तरह से आप वंदन करते हुए कर्म न बांधे कोई। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं अहनिस प्रेम प्रीत सो रमिए। जब भी आप तीर्थ में आए ना, प्रेम से आप आए, आपके हृदय से प्रेम छल के प्रेम होने का आभास हो। क्योंकि माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट, कहते हैं ना। आपके अंदर क्या है, हृदय में क्या है, वो आपका फेस, माइंड नहीं। फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट, फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड भी कहते हैं। आपके माइंड में क्या है, मस्तिष्क में क्या है, आपका फेस बताता है ना। फेस की आकृति से, फेस के देखते ही पता लग जाता है। जैसे किसी के घर में आप चले गए ना मेहमान बन करके, फेस को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, आप आने से खुश है कि नाराज है, तत्काल पता लग जाता है, एक सेकंड में पता लग जाता है। तो क्या है कि आप प्रीति लेकर के आए, प्रीत की रीत को लेकर के आए, प्रीत की रीत को निभाना है। उस रीत को लेकर के आए हैं तो आपके चेहरे से पता लग जाता है। इसलिए हम प्रेम से पेश आए। भक्ति हमारे अंदर भक्ति है, इसका पता कैसे लगता है? भक्ति का पता लगता है कि हम जो प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, सब जगह प्रेम होने का अनुभव तब होता है। आप आरती कर रहे हैं तो उस समय भी आप अच्छी तरह आरती को संभाल करके आरती कर रहे हैं। एक बूंद घी भी जमीन में टपकने नहीं देते हैं आप, इतना ध्यान रख करके। क्योंकि कई लोग मन कहीं होता है, आरती कहीं करते होते हैं ना, सारा घी तो नीचे गिर जाता है जो राज्य को चढ़ाने के लिए अर्पित किया। इसलिए एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आप चंदन कर रहे हैं तो भाई राज्य का सिर कहाँ है, श्यामा जी का सिर कहाँ है। हम चंदन, देखिए राज्य को चंदन कर रहे हैं तो ऐसे उंगली करके ले जाना पड़ेगा। हम छोटे हैं ना, राज्य बड़े हैं, इसलिए बड़ों को जब चंदन किया जाता है तो हाथ हमारे नीचे से जाएगा और फिर चंदन हम लगाएंगे, फिर नीचे से लौट करके आएगा। भावपूर्ण होकर के, भक्तिपूर्ण होकर के, विनम्र होकर के, समर्पित होकर के हम चंदन चढ़ा रहे हैं। हम प्रसाद पा रहे हैं तो एक कण नीचे नहीं गिरना चाहिए। कभी कभी इतने जल्दीबाजी में चरणामृत पीते हैं कि आधा तो जमीन में ही गिर जाता है। वो प्रेम नहीं है, ये राज्य को चढ़ा हुआ चरणामृत। एक एक बूंद कोटि यत्न करी ब्रह्मा थाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से पंचमनि सुधि न पाए। ब्रह्मा जी ने करोड़ों यत्न किए, वो चरणामृत और वो प्रसाद उनको नहीं मिला। आज सहज भक्ति के द्वारा, सहज राज्य के कृपा के द्वारा हम उसको पा रहे हैं। तो संभाल करके उसको पाएं ना, संभाल करके उसको रखें, संभाल करके उसको ग्रहण करें। और भोजन करने के लिए हम लोग जाएं, उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जीते जीते 50-60 साल हो गए पर पेट में कितना जाता है अंदाज नहीं है। ज़्यादा लेते हैं और फेंक देते हैं। आपको अपने पेट का अंदाज नहीं है,
तो आपने अपने आप को क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या जाना। आपके भोजन करने के बाद थाली ऐसे साफ होनी चाहिए कि आपने धो दिया हो, इस तरह से एक सीत भी ना छोड़िए, उसको पी जाइए, क्योंकि ये प्रसाद है ना, महामंगलपुरी धाम का प्रसाद है, राज्य का प्रसाद है। जिस प्रसाद के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, हमें अनायास मिला गुरु की कृपा से, तो उसको तो प्रेम से पाना चाहिए, कहीं गिराना नहीं चाहिए। आप में वो भक्ति जागेगी तो पग पग में आप सुंदर साथ हैं, क्योंकि सुंदर साथ होने का परिचय ये नहीं है कि हम किसी को बोलते चले हम सुंदर साथ हैं, हम सुंदर साथ हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपके हिलने से, आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके स्वभाव से, आपके चाल से अपने आप पता लगेगा आप सुंदर साथ हैं। मुख से बोलना नहीं पड़ेगा, हृदय में प्रकट हो जाता है, हृदय से वो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे हमारा धर्म है, प्रेम लक्षण भक्ति का धर्म। गोपियों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम प्रेमी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, पर उनके कार्यों से पता लग जाता था कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। तो ऐ निस प्रेम प्रीत सुरम ये तीर्थ यणि पेरे हो, इस प्रकार तीर्थ का सेवन किया जा सकता है। अन्यथा तीर्थ आए और गए, फल कुछ नहीं मिला। तीर्थ आने का फल यही है कि हम पूरे अपने जीवन में ये भक्ति को, ज्ञान को, भाव को, श्रद्धा को, विश्वास को समेट करके ले जा सकें। कभी कभी हम तीर्थ से जाते हैं ना, तो घर के और गांव के सुंदर साथ कहते हैं ना, प्रसाद लेकर आए हैं, प्रसाद लेकर आए हैं, महाप्रसाद लेकर के आए हैं, राज्य को चढ़ाया हुआ प्रसाद लेकर के आए हैं। तो आप कहते हैं हाँ हाँ, सबको बांट देते हैं ना, कितना खुश होते हैं सुंदर साथ भी। एक प्रसाद ये है और दूसरा प्रसाद है भक्ति का, प्रेम का, सेवा का, सुमिरन का प्रसाद। वो बांटा नहीं जाएगा, वो आपका है, वो आपके लिए है, ग्रहण किया जाएगा, हृदय में धारण किया जाएगा और अपने आप को सुंदर बनाया जाएगा, सुंदर साथ बनाया जाएगा। तो देखिए, मैं तो ऐसे तीर्थ की महिमा में खो गया। हमारा प्रसंग सूरत का ही चल रहा है। मैं लॉकडाउन पीरियड से ऑनलाइन चर्चा में सम्मिलित हुआ, क्योंकि हम दे क्या सकते हैं। कई लोगों ने जब कोरोना महामारी में बहुत सारा सरकार को पैसा दिया, सरकार के खजाने में जमा कर दिया। कई लोगों ने मुफ्त में दवाइयाँ बांटी, कई लोगों ने खाने बांटे, कई लोगों ने कपड़े बांटे, कई लोगों ने जल वितरण किया। हम लोग सोचते रहे हम क्या करें, हमारे पास बांटने के लिए एक वाणी ही तो है, एक चर्चा ही है, एक ज्ञान ही है जो गुरु से सीखा है, और कुछ नहीं है। तो हम यही बांटे, और बांटने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिला है सोशल मीडिया का, वो भी फ्री में। देखिए ना, पहले हम लोग चैनल में दिखाते थे ना, देखिए हमने चतुर्थ शताब्दी का एक चैनल बुक करके दिखाया, तो हर महीने का 1,11,000 पेमेंट जाता था 20 मिनट दिखाने का। अब YouTube में ये जो चैनल चला है, ये भी सोशल मीडिया की कृपा ही मानना चाहिए कि प्रचार का कितना बड़ा क्षेत्र खोल दिया कि घर बैठे सुंदर साथ महामंगलपुरी के इस पावन मेले से अभिभूत हो रहे हैं। 350 साल का आनंद ले रहे हैं। ये 1 साल का आनंद है, 1 दिन का आनंद नहीं है, 350 साल का इकट्ठा ही आनंद आपको मिल रहा है, और घर बैठे सुंदर साथ भी ग्रहण कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो उन दिनों में बहुत सारे ग्रंथों से चर्चा हुई। मैंने खिलवत से प्रारंभ किया, खिलवत, परिक्रमा सागर, श्रृंगार, फिर मैं रास, प्रकाश, सटऋतु, कलश करके अभी किरंदन में प्रवेश किया हूँ। मैं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाता हूँ दर्शन करने के लिए। तो वहाँ 1 चौपाई 2 चौपाई की चर्चा बंगला जी में भी, घुमट जी में भी होती है, और निरंतर होती है। पूरे ग्रंथ पूरा होने के बाद फिर प्रारंभ की जाती है। तो कभी कभी मुझे लगता था कि ऐसा मौका मुझे मिले, मैं भी कर सकूं। तो ये समय ऐसा आया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, उतना नहीं कर पाता हूँ, परंतु कोशिश हम जरूर करते हैं कि चौपाई चौपाई का हम भी
अनुकरण कर सकें, अनुगामी बन सकें और चौपाई के अर्थ को जीवन में धारण कर सकें। तो रेहू नाही ये प्रकरण चल रहा है, इसकी एक चौपाई मैं आपके समक्ष रखूंगा। श्री जी महाराज कहते हैं रेहू नाही शब्द सोहम जो तत्व पांच में। ये प्रकरण तब उतरा जब महामंगलपुरी धाम में बहुत सारे वैष्णव लोग, बहुत सारे शैवी लोग, बहुत सारे सक्त लोग और बहुत सारे वेदांती, क्योंकि सूरत में तो सूरत तो सोना ना मूरत कहते हैं ना, केवल ये भौतिक धन सोना नहीं, ज्ञान भी यहाँ बहुत फैला हुआ था, ज्ञान का भी विस्तार, सारे धर्म के मंदिर तीर्थ यहाँ बने हुए थे। तो प्राणनाथ जी आकर के नवीन ज्ञान का प्रचार करने लगे, तारतम ज्ञान का, तो सब में उत्साह हो गई, सब मिलने आने लगे। आप कौन है, कहाँ से आए, आपका ज्ञान क्या है, आपका परिचय क्या है। तो श्री जी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं रेहू नाही से, कि जिस मत का, जिस संप्रदाय का, जिस सिद्धांत का हम प्रचार कर रहे हैं वो आप में नहीं है। आप लोग जिसका प्रचार कर रहे हैं उससे कहीं निराला, उससे कहीं परे का ज्ञान का हम प्रचार कर रहे हैं। ये श्री जी महाराज उन सबको परिचय दे रहे हैं। जैसे हरिद्वार में कुंभ मेले में परिचय दिया ना सतगुरु ब्रह्मानंद है, ऐसे ही सूरत महामंगलपुरी धाम में उन्होंने जो परिचय दिया वही प्रकरण चल रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं रेहू नाही शब्द सोहम तत्व पांच में। उस समय वे लोग ओम सोहम ऐसे जाप किया करते थे, क्योंकि संन्यास मत में इस जाप को सर्वश्रेष्ठ जाप माना जाता है। और ये जाप करते करते ओम तो ब्रह्म का नाम हो गया, ओम अर्ध बिंदु ये ब्रह्म का नाम हुआ, ओमकार ब्रह्म। तो ओमकार ब्रह्म जो है सोहम मतलब हम भी उसी ब्रह्म रूप हैं, हम भी उसी ब्रह्म के अंश हैं और अंत तो गतो उसी ब्रह्म में हम एकाकार हो जाएंगे। ये उस मंत्र का तात्पर्य होता है। जो ओमकार स्वरूप ब्रह्म है हम वही हैं, सोहम, ओहम ही सोहम। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, श्री जी ने भी कहा ना, ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में अंतर नहीं होता, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी में अंतर नहीं होता है। ओमकार का जाप करने वाला सोम हो जाता है, ओममय हो जाता है। तो ऐसे जाप करने वाले भी श्री जी के सामने आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ओम सोम महामंत्र के जप से मैं परे हूँ, मेरा जो जप है ना उससे परे है, क्योंकि मेरा तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का जप चलता है। श्रीमन निजानंद संप्रदाय का जो मंत्र है वो निज नाम मंत्र है, तारतम मंत्र है, ये ओम सोम से परे का मंत्र है। इसलिए मैं रेहू नाही शब्द सोम, ओम सोम के जो शब्द ब्रह्म हैं उन शब्द ब्रह्म में मैं नहीं हूँ। तत्व पांचों और पांच तत्वों में भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज जब वाणी सुनाते हैं तो ये पंच भौतिक में शरीर में नहीं होते हैं। तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। वो तो सदा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समीप में है, उनके ही हृदय में है। इसलिए पांच तत्वों में भी मैं नहीं हूँ। देखने में मेरा शरीर पांच तत्वों का चल रहा है, पर जो ज्ञान आप सबको मैं सुना रहा हूँ ना, ये वो परम धाम का ज्ञान है। सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत जो परम धाम के दिव्य तत्व है ना, उन दिव्य तत्वों से भरा हुआ मेरा ज्ञान है। ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से भरा हुआ मेरा ज्ञान जगत का ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म का ज्ञान मैं आप सबको सुना रहा हूँ। फिर कहते हैं ना सट चक्र सिर पवन। अब योग अभ्यास में 6 चक्र की बातें होती है ना, तो 6 चक्र को साधने के मूलाधार चक्र, मणिपूरक चक्र इत्यादि चक्र के नाम है ना। मूलाधार चक्र से लेकर के मस्तिष्क तक 6 चक्र की बातें आती है और योगी लोग उसकी साधना करते हैं और अपने प्राण को नीचे से ऊपर उठा करके मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाते हैं। और ब्रह्मरंध्र जब फट जाता है तो कहते हैं मुक्ति मिल गई।
यहाँ से तालु से प्राण निकले ना तो उसको मुक्ति माना जाता है। उसके लिए बड़ी साधना की जाती है प्राण को वहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि कई अन्य अधिकांश लोगों के प्राण तो मुख से निकलते हैं ना। कई लोगों के प्राण आँख से निकलती है, आँख बंद किए और अंत। पर ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्मानुभवी होते हैं वो अपने सिर से तालु से प्राण को निकालना चाहते हैं, तो ये 6 चक्र की साधना करते हुए उस तरह से ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा जाता है। पर श्री जी महाराज कहते हैं ये 6 चक्र की विधि में भी मैं नहीं हूँ। और कहते हैं सिर पवन, ये जो है ना प्राणायाम के द्वारा श्वास को खींचा जाता है और मस्तिष्क में उसको रखा जाता है और उसको फिर उतारा जाता है ना, पूरक कुंभक रेचक कहा जाता है ना। खींचना, उसको रोक करके रखना, फिर छोड़ना, पहले यही पद्धति चलती रही। पर आजकल अनुलोम विलोम पद्धति को विकसित किया गया। अनुलोम विलोम पद्धति में श्वास को रोका नहीं जाता, क्योंकि श्वास रोकने का ढंग नहीं गुरु से सीखा तो कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ज़्यादा श्वास रोक दिया। इसलिए आजकल के योगियों ने क्या किया, सरल पद्धति को विकसित किया, अनुलोम विलोम। श्वास खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। सो तो आप भी करते होंगे, पार्क में अनुलोम विलोम करने वाले मिल जाते हैं आजकल तो, क्योंकि ये व्यापक हो गया। पर पूरक कुंभक रेचक ये पद्धति बहुत कठिन पद्धति है, योगी लोग ही कर पाते हैं। तो सिर में पवन, देखिए आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राणायाम करने से क्या मिलेगा, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क तो सिर में है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उसको भी तो हवा तो चाहिए ना, अंदर एक पंखा लगा रहता है ना, पंखा हवा देते रहता है। एसी में भी रखना पड़ता है, वो गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होगा तो वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा भी मस्तिष्क गर्म होगा तो कुछ नहीं सोच सकता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना दिमाग गर्म है, ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे तो कोई अच्छी बात नहीं सुनाएंगे, गाली गलौज ही सुनाते रहेंगे, टेंशन में होते हैं। तो गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए तो ठंडी हवा चाहिए। तो प्राणायाम करके जब आप नाक से हवा को खींच करके, ऑक्सीजन को खींच करके मस्तिष्क में पहुंचाते हैं तो आपका मस्तिष्क शीतल हो जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि धर्म के पीछे, हिंदू धर्म के पीछे तो बहुत सारे साइंटिफिक बैकग्राउंड है। हिंदू धर्म बिल्कुल साइंस में टिका हुआ है। अन्य धर्मों की बात तो हम कह नहीं सकते, पर हिंदू धर्म में जो तुलसी की माला, चंदन की माला लगाते हैं, उससे क्या है कि तुलसी की सुगंध से, चंदन की सुगंध से जर्म्स जो होते हैं ना, जो श्वास से अंदर घुसते हैं, वो सुगंधी से आपके नज़दीक नहीं आएंगे। आप देखिए चंदन लगाते हैं तो मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें साइंस पीछे से काम कर रहा है, साइंस उसकी पुष्टि कर रहा है। तो प्राणायाम के लिए भी साइंस पुष्टि कर रहा है। पर ज्ञानी लोग कहते हैं सिर में पवन चढ़ा करके केवल सिर की शीतलता के लिए नहीं है, ब्रह्म का ध्यान करने के लिए, शून्य ब्रह्म का ध्यान करने के लिए, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए सब प्रयास हो रहा है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसे प्राणायाम भी हम नहीं करते। हमारी जो पद्धति है, हमारा जो सिद्धांत है, उसमें ये प्राणायाम करने की, 6 चक्र साधना करने की ये सब विधि नहीं है। त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में, अब ये प्राणायाम के अंतर्गत त्रिकुटी में अपनी सुरता को पहुंचाना, ध्यान को पहुंचाना, फिर वहाँ त्रिवेणी का अनुभव करना, ये सब अनुभव की बातें जो मस्तिष्क से ही की जाती है, योग अभ्यास के द्वारा योगी लोग करते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं हम इसमें नहीं है, हम हृदय से ध्यान करते हैं। देखिए योगी और भक्त में क्या फ़र्क होता है। योगी मस्तिष्क से परमात्मा का ध्यान करता है, भक्त हृदय से परमात्मा का ध्यान करता है। हम जो भी ध्यान करते हैं हृदय से करते हैं, समर्पित हृदय से होते हैं, हम हृदय में परमात्मा को विराजमान करते हैं। देखिए इसलिए हम कहते हैं ना कि मेरे नैनों में बस जाओ राजश्यामा, मेरे हृदय में बस जाओ राजश्यामा। पर ऐसा हम नहीं गाते कि मेरे मस्तिष्क में बस जाओ राजश्यामा, ऐसे नहीं कहते। मेरे नैनों में आप आओ और नैनों से हृदय में प्रवेश करो।
और राज्य महाराज भी ब्रह्म सृष्टि को रस पिलाते हैं, तो पियो अमृत हक नजर है ना। राज्य अपने ब्रह्म सृष्टि को अमृत का रस पिलाते हैं तो नजरों से पिलाते हैं, और हम भी राज्य का ध्यान करते हैं तो नजरों से ध्यान करते हैं, पर नजरों से किया हुआ ध्यान हृदय में उतर जाता है। आंखें फोटो खींचती है और उसको सेव किया जाता है हृदय में, तो हृदय से राज्य का ध्यान होता है। इसलिए श्री जी ने कहा तीनों काल में, हम तीनों काल में भी नहीं है। देखिए 3 काल है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और परम धाम में तो तीनों काल नहीं, कालातीत है ना। काल कर्म भव दुख से तुम्हें छुड़ावनहार, परमहंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार। कहा ना राज्य कैसे हैं, सदगुरु कैसे हैं, इसके लिए कहा कि सदगुरु काल में बंधे हुए नहीं हैं। हम काल में बंधे हुए हैं, सदगुरु की भक्ति करेंगे, परम धाम की भक्ति करेंगे तो काल का बंधन छूट जाएगा, कर्म का बंधन भी छूट जाएगा, भवदुख का बंधन भी छूट जाएगा। भवदुख क्या है, जन्म मृत्यु, आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसको भवदुख कहा जाता है। पर राज्य की भक्ति करने से काल कर्म भवदुख तीनों छूट जाएंगे। फिर आगे कहते हैं परमहंस पद देत हो, हे राज्य, हे धनी, हे परमात्मा, आप मुझे परमहंस का पद दे रहे हो, क्योंकि ऐसी भक्ति आप बता रहे हो कि संसार के ये बंधन से हम मुक्त हो रहे हैं और परमहंस दशा में होश नहीं है, संसार के तरफ, राज्य के तरफ ही होश है, उसको परमहंस कहा जाता है। उस दशा में आप पहुंचा रहे हो, क्षर अक्षर के पार, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम में आप हमें पहुंचा रहे हो। तो तीनों काल में भी नहीं है, क्योंकि परम धाम कालातीत है और हमारी भक्ति भी कालातीत भक्ति है। ना अनहद अजपा आसन्न, फिर अनहद जो है ना, हद से परे को, जहाँ हद नहीं है, सीमा नहीं है, ऐसे अनहद और अजपा जाप भी जपते हैं ना। ओम सोम का ऐसा जाप करते हैं कि वो जाप भंग होता ही नहीं है। सोते जागते ज्ञानी जन सन्यासी लोग ओम सोम का जाप करते हुए होते हैं। अजपा जाप होता है, अनहद का जाप होता है, और अनहद अजपा आसन, और आसन को सिद्ध करके बैठते हैं। देखिए हम लोग तो गड़बड़ आसन में बैठते हैं ना। गड़बड़ आसन क्या है कि कभी इधर कभी उधर, कभी क्या है कि पाँव को इधर उधर हिलाते रहते हैं। पर योगी लोग बैठते हैं तो एक आसन में, स्थिर आसन में 1 घंटा हम हिलेंगे नहीं। आसन साधना, आसन की सिद्धि, देखिए एक आसन में बैठना और राज्य के ध्यान में खो जाना। योगी लोग तो शून्य ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म का, पर हम शुद्ध साकार सच्चिदानंद ब्रह्म रहस्यम का ध्यान कर रहे हैं। एक आसन में बैठ करके आप अभ्यास कीजिए, पूजा करने के बाद थोड़ा जप कीजिए और ध्यान में खो जाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अभ्यास बढ़ाते जाइए। एक आसन में बैठने का अभ्यास होगा। जिन लोगों को कुछ कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है, उनके लिए ये लागू नहीं होता। पर जिनको प्रॉब्लम नहीं है ना, राज्य ने अंग इंद्रिय अच्छा दिया है, तो एक आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो पर वे लोग आसन की सिद्धि करके निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं हम आसन की सिद्धि में तो नहीं है, पर हम शुद्ध साकार सच्चिदानंद परब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसीलिए मेरी जो साधना, मेरा जो सिद्धांत, मेरी जो भक्ति है वो 14 लोक से परे की भक्ति है, निराली भक्ति है। ऐसी परम भक्ति का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये जवाब श्री जी महाराज ने इसी सूरत में, इसी महामंगलपुरी में दर्शनार्थ आए हुए भिन्न भिन्न संप्रदाय के संत, महंत, आचार्य, भक्त सबको प्राणनाथ जी ने जो संबोधन किया। और ये प्रकरण मेरा चल रहा था कई दिनों से, तो आज इसी भूमि में आकर के इसी प्रकरण का रहस्य खोलने का मौका मिला। मुझे भी बहुत आनंद हुआ कि आज चर्चा सार्थक हुई। जो चर्चा जहाँ उतरी, जो चौपाई जहाँ उतरी, उस चौपाई की चर्चा करने के लिए उसी भूमि में मिले, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होती है। और आप सब भी सौभाग्यशाली हैं कि उस उतरी हुई चौपाई का आप भी आस्वादन कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आज इतने में ही, क्योंकि ये ऑनलाइन चर्चा जो है आधे घंटे के लिए हम लोग रखते हैं, कभी 5-10 मिनट ज़्यादा भी हो जाता है।
तो अभी यहाँ पिया तुम वो तैसी बोली जाएगी। मैंने आचार्य महाराज श्री को कहा कि सुबह ऐसे समय मुझे दीजिए कि यहाँ के किसी कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, कि एक निश्चित कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, पहले से पम्पलेट में छाप दिया गया है, इनविटेशन कार्ड में छाप दिया गया है, उसको हलचल किए बिना, उसको आगे पीछे किए बिना ऐसा समय हमें चाहिए कि सुबह चर्चा हो। तो कल भी इसी समय हम लोग बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे। मैं महामंगलपुरी में 2-3 दिन रहने के लिए, क्योंकि सब जगह तो भ्रमण करते ही हैं, तीर्थ में आने का अवसर मिला है तो यहीं आनंद से रहें और यहाँ के सारे कार्यक्रमों में सहभागी बने, इस उद्देश्य को लेकर के आए हुए हैं। तो आज चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। रे हो नहीं शब्द सोहम जो तत्व 5 में, ना सट चक्र सिर पवन, त्रिकुटे त्रिवेणी तीनों ही काल में, ना अनहद जपा आसान, ना अनहद जपा आसान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम पीव जी पिया हम जैसे तुम जैन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीव रातों जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पियास वीरानी में तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध वाला जी, सामर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म दी जो मैं होती, क्यों देखूनी के कारणे। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, धनी डेल करो बजन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, इति अरज करे दुल्हन जी। पिया इति अरज में तो करी, जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के, धनी की जे आस विलास जी। पारण जाए श्री इंद्रावती,
राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा में दुल्हन धनी और न जानो बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ क्या बात जी। श्री महामति युगल किशोर परवारी अंगना बल बल जा। पिया सदा सुख दाता प्राणपति में क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम होते सीखी जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे भाई जुराज महारानी की जय। समस्त सुंदर साथ जय। बोलो। कहते हैं कि जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। सच्चा सतगुर घर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। ऐसे आपको प्रातः 7 बजे प्रतिदिन वाणी चर्चा सुनाएंगे। आप सभी सुंदर साथ ठीक सुबह प्रातः 7 बजे यहाँ मंदिर पंडाल में पहुँच जाएं। और मैं वाले भैया को, कैमरामैन को और जो भी मंच से संबंधित हैं स्वयं सेवक, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो ठीक 6 साढ़े 6 बजे यहाँ मंच पर पहुंच जाएं। और अब